एक दुकानदार ने एक टी बैग का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया। अगर वो 8% की छूट देता है और 72 रुपए का लाभ कमाता है तो उसे अपने ग्राहक को कितना छूट देना चाहिए ताकि वो 90 रुपए का लाभ कमाए? तो सर इस सवाल के ये दो ही आ सकते हैं बस। अगर तुक्का भी मारना हो, मैं आपको तुक्का मारना भी सिखाता हूँ, पेपर में कम टाइम बचा है तो ये तुक्का कभी मत मारिएगा। आप बताइए, जब मैं 72 रुपए का लाभ कमा रहा हूं, जब 8% की छूट दी है, अब मुझे अपना लाभ बढ़ाना है कि भाई ज्यादा लाभ कमाना है मुझे, तो छूट तो मुझे कम करनी पड़ेगी। यानी सवाल का उत्तर 8% से कम आएगा। तो अब देखते हैं कि क्या आ सकता है। मैंने क्या किया दुर्गा जी, जैसे 25% अधिक का मतलब ही है वैसे तो 1/4 और 1/4 का मतलब है 4 से 5। और अगर आप एमपी को 100 मान लें तो मजा आ जाएगा आपको, यानी सीपी आपकी 80। आगे आप भी याद रखेंगे कि अगर 25% अधिक मार्क करना हो और डिस्काउंट की बात हो तो एमपी को 100 लें। देखिए कुछ नहीं करूंगा अब मैं, अब तो ये सवाल में कुछ बचा ही नहीं। ये सीपी, ये 80, ये एमपी और ये 100। ठीक है, आपने कहा कि जी 8% का डिस्काउंट होगा, यानी कि 92 रुपए, और 92 रुपए का मतलब है जी 12 रुपए का फायदा। 12 रुपए का फायदा है, लेकिन फायदा वास्तव में कितने का है? 72 का। 72 का है, और मुझे दोबारा में फायदा कितने का लेना है दुर्गा साहब? 90 का। 90 का। तो मैं ये कह रहा था कि अगर 72 की वैल्यू 12 है, 1/6 है, तो फिर 90 की कितनी होगी? आपने कहा 15, यानी मुझे 15 रुपए का फायदा चाहिए। इसका मतलब यही तो है, 90 के फायदे का मतलब मुझे 15 का फायदा चाहिए। तो 15 के फायदे का मतलब है जो 80 रुपए का सामान, 15 का फायदा मुझे 95 में बेचना होगा। तो मैं डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ? 5%। यही उत्तर है इसका।